कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी डिबेट होगी और मैं उसके आउटकम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। आप अगर चैनल के ऊपर जाओगे और आप देखोगे कि बॉक्स ऑफिस रिजल्ट के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके का मैंने क्लेम किया कि जो जनता जनार्दन होती है वो कभी समझदार नहीं होती है। वो भेड़ चाल फॉलो करने वाली एक मॉब मेंटेलिटी की, हर्ड मेंटेलिटी की एक जीव है कि आज ये ट्रेंड है, कल वो ट्रेंड है, परसों वो ट्रेंड है, आज बीजेपी अच्छी है, कल कॉकरोच जनता पार्टी अच्छी है, परसों कांग्रेस अच्छी है, आज मोदी जी अच्छे हैं, कल को राहुल जी अच्छे हैं, तरसों कभी नेहरू अच्छे थे, कभी अडवाणी जी अच्छे थे, कभी वाजपेयी साहब अच्छे थे। हम लोग सिर्फ भेड़ चाल के अंदर फॉलो करते हैं और उसमें हमारी गलती कम है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन रिएक्ट करता है कि हमें प्रोमिसेस और कलेक्टिव विजन क्या दिखाया जाता है। ये सब लोग हमें कलेक्टिव विजन कुछ करके दिखाते हैं और कल जब मैंने ये बोला कि भाई जनता जनार्दन जो होते हैं वो उल्लू बन जाती है और हमें लगता है कि हम जनता जनार्दन सब जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बहुत से लोगों ने उस पर अग्री किया फर्स्ट फर्स्ट टाइम, और जिन्होंने नहीं अग्री किया मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत से जितने भी मूवी शूवियंस हैं आप में से उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि आप समझो बंदर जैसी इतनी इफेक्टिव पिक्चर को देखने कोई क्यों नहीं गया, पेटी जैसी थर्ड क्लास पिक्चर को देखने के लिए इतने लोग क्यों गए, इसका कोई लॉजिक किसी को समझ में आ नहीं रहा। तो जब नहीं समझ में आ रहा तो भेड़ चाल है, ठीक है, अंधभक्ति है, मतलब जो भी बोलो, जैसे भी आप इसको डिफाइन करना चाहो, तो ये डेफिनेशन लोगों के बियॉन्ड है। एनीवेज, जो कलेक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। डे 51 यानी 51 दिन, यानी कि शगुन के 51। किसी जमाने में 51 रुपए का एक लिफाफा सा दिया जाता था, वो काफी बड़ी रकम मानी जाती थी। हमारे जमाने में तो मानी जाती थी जब मैं बहुत छोटा होता था कि आप किसी की शादी में जाके 51 रुपीज का शगुन डाल रहे हो तो आप बहुत ही अमीर हो, नहीं तो 21 रुपीज का शगुन डलता था। वो पुरानी जमाने की बात है। आज तो आप 5,000 रुपये दे दो, 5100 दे दो तो भी कम लगेंगे, 11,000 रुपये डालने पड़ जाते हैं। भूत बंगला का डे 51 है, 25 लाख रुपए का बिजनेस किया है, कल भी 25 लाख का बिजनेस किया था, टोटल हो जाता है 198.60। तो अभी भी इसको 1.4 करोड़ करने हैं जिससे ये 200 करोड़ जो है वो क्रॉस कर पाए। करेगी कि नहीं करेगी वो टाइम बताएगा। कल भी इतना बिजनेस कर लेगी लगभग लगभग, तो 199 के आसपास पहुंचेगी, हायर साइड के ऊपर। फिर भी 1 करोड़ करने के लिए पूरी जान लग जाएगी और उसको ये करने के लिए 8 से 7 दिन ही लगेंगे, तब 60 दिन पूरे हो जाएंगे और 60 दिन के बाद ओटीटी के ऊपर आ जाएगी। तो कम ही दिन बचे हैं, लेट्स सी क्या करती है। डिफिकल्ट टास्क है। मुझे नहीं लगता कि कल 4-5 लाख से ज्यादा का बिजनेस ये कर पाएगी। अब जो इसका लास्ट वीक 60 डे के वाला जो वीक होगा वो शुरू होगा, यानी कि ट्रूली स्पीकिंग द 8th वीक। जो इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है वो लगभग लगभग है 293.5 करोड़। अब पेधी की बात करते हैं। पेधी का डे 3 है। जैसे कि मैंने बोला था कि आप बड़ी बड़ी फिगर्स 50 60 स्टार्टिंग वाला ही 0 डे भी 18 करोड़ की बातें कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये ड्रॉप करेगी। तो 27 करोड़ पे कल ये ड्रॉप करी थी। आज भी नियर अराउंड दैट फिगर है 30 करोड़। अब ये 30 करोड़ हुआ क्यों है? अगेन आप देखो चैनल पे, मेरी चैनल पे जाओ, वहाँ कमेंट्स देखो पेदी के रिव्यू के लिए या फिर पेदी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए। वहां पर आपको दिखेगा कि जो जितने भी तेलुगु ऑडियंस है वो बोल रहे हैं कि हम इमोशनली इस पिक्चर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करें। तो हिंदी ऑडियंस को इस बात पे हंसी आ सकती है, बट वो इमोशनली कनेक्ट करें जैसे तैसे करके, और वो क्योंकि कनेक्ट करें हैं तो वो देखने भी जा रहे हैं। तभी वो आज की कलेक्शन 30 है, तो शायद कल 32-33 होगी। तो ये पिक्चर की तो निकल पड़ी है। बट मैं आपको बता सकता हूँ कि ये पिक्चर के ना तो इमोशन, ना तो सीन, ना तो लॉजिक, कुछ ही चीज का भी सर पैर नहीं है, ठीक है। बट ठीक है, जब तक चल रही है ये दुनिया की, आप तेलुगु सिनेमा को प्रमोट करो, अननेसेसरी वाली चीजों को भी करो। तेलुगु सिनेमा अगर आप बनाते हो कि भाई कल्कि जैसी सिनेमा बना रहे हो, आप बोलोगे कि भाई बहुत ही अच्छा माइथोलॉजी और साइंस का ब्लेंड है, वेरी गुड जॉब डन। बाहुबली दिखा रहे हो कि भाई क्या ही तरीके का स्टोरी टेलिंग है, कंसिस्टेंसी है, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, बहुत बढ़िया है। अगर आप ये पेदी 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 कुछ दिखा रहे हो या RRR दिखा रहे हो तो ये फिर फालतूगिरी है। सिर्फ ये सिर्फ कैश ग्रैब मूवीज होती हैं, इनका कोई सर पैर नहीं है। और RRR के लिए आपको पता ही है मेरे क्या विचार हैं। आई थिंक सबसे ज्यादा अभी तक जितना भी बढ़िया काम करा है राजा मौली साहब ने, सबसे बेकार पिक्चर मुझे RRR ही लगती है। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर वो ढंग से उन्होंने अगर मार्केटिंग बाई चांस नहीं करी होती, उन्होंने सेल्फ चेस्ट थंपिंग के लिए अगर 100 करोड़ रुपए नहीं लगा दिए होते, तो ये पिक्चर जो है ऑलमोस्ट मोस्ट क्रिटिसाइज तरीके की जो फिल्म होती है ना कई बारी, वो हो जाती। अब पेदी का 30 करोड़ रुपए आके ये कल के 97 प्लस 30 से 127 करोड़ हो जाती है। जिसका मतलब है ये क्लोज टू 200 करोड़ पहुंच भी चुकी है। 200 करोड़ अगर इस तरीके की पिक्चर करती है तो मैं बोलता हूँ कि बंदर को 2,000 करोड़ अब तक कर लेने चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग। बट हैविंग सेड दैट, अब हम बंदर का भी डिस्कस कर लें।
बंदर का डे 2 है, पहले दिन किए पथेटिक से 75 lakhs। ऐसी एक्टिंग करने के बाद कि भाई नेशनल अवार्ड मिल जाए वर्सेस रामचरण जो उनके चरण के अंदर ही है, डेफिनेटली बॉबी देओल के करे सिर्फ 1 करोड़। ठीक है, तो ये एक एप्रिसिएशन जरूर जा सकता है कि तेलुगु सिनेमा के जो फैंस हैं वो इतने लॉयल हैं कि आप हमें कुछ भी दिखा दो हम देखने चले जाएंगे। और हिंदी सिनेमा के फैंस जिसने इतनी अच्छी एक्टिंग करके दिखा दी है, जो मैं ट्रूली बोल सकता हूँ कि जितने भी हमारे टॉप लीग के 5-6 स्टार हैं वो इस तरीके की एक्टिंग नहीं कर सकते हैं सारे के सारे, लेकिन करने के बावजूद भी हाथ में आया 1 करोड़। टोटल हुआ 1.75 करोड़। तो अब इसको पथेटिक नहीं बोलोगे, जनता बेवकूफ नहीं बोलोगे, गधापंती नहीं बोलोगे, तो आप इसको क्या ही बोल सकते हो, क्या ही एडजेक्टिव, कैसे, किस नॉमेनक्लेचर से, किस डिस्क्रिप्शन से आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, जरा कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, या फिर जनता जनार्दन इक्वल टू बंदर ही है, क्योंकि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, अच्छी मूवी का स्वाद वो क्या जाने। है जवानी है तो है जवानी तो इश्क होना है, ये मैं बोलूंगा कि अगर जिसको दिमाग बंद करके जाना है वो एंटरटेन होकर जरूर निकलेगा, लेकिन जबरदस्ती के भाई ये दिखा दिया मैंने, पुराने जमाने का ब्लेंड क्यों कर दिया, फिर पुराने जमाने की पिक्चर क्यों नहीं बन रही है तो हमें क्यों नहीं देखनी है। अगर इसके अंदर दो स्टार्स को मिक्स करके कोई अपना कुछ ब्लेंड करके दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्यों कर रहा है, क्यों नहीं करना चाहिए, मेरे मुंह से झाग निकल रही है, दिस गाय इज ओवर, फक यू, ये वो पता नहीं क्या क्या चीजें हमें बोलनी है। बट मेरे ख्याल से जो नेगेटिविटी होती है जब आप एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन के अंदर आ जाते हैं, अगर हम टॉप यूट्यूबर्स को पकड़े तो उनको कुल मिला के उनके पास 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, उस 10 मिलियन से अगर हम यूनिक भी निकालें तो 3-4 मिलियन लोग होंगे, 3-4 मिलियन में 30 लाख लोग होंगे। 30 लाख लोगों को अगर ये सीडिंग 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 करते रहोगे, बेकार पिक्चर बेकार पिक्चर बेकार पिक्चर बेकार पिक्चर, वरुण धवन बेकार वरुण धवन बेकार वरुण धवन बेकार, तो ऑब्वियसली उसका कोई तो इम्पैक्ट आएगा। 30,000 लोगों पे तो आएगा, 3,000 लोगों पे भी तो आएगा, तो पिक्चर के बिजनेस पे भी फर्क पड़ता है। तो जो लोग बोलते हैं कि इन्फ्लुएंसर से चंगू मंगू रहे, चाहे मैं तो चंगू मंगू ही मानता हूँ, जिसको मेरे को बुराई करनी है कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, इसका जॉनर ही बेवकूफ कॉमेडी है। अगर आपको बेवकूफ कॉमेडी के अंदर समझदारी ढूंढनी है तो फिर आपकी प्रॉब्लम है। तो 8.5 करोड़ रुपए कल करे थे, आज टेक्निकली इंक्रीज आना चाहिए था, जो कि नहीं आया, तो मंडे से तो ये बर्बाद है पिक्चर, क्योंकि नेगेटिविटी खूब अच्छी खासी से हो गई है। 8.5 कल करे थे, आज भी 8.5 करके ये 17 करोड़ पे पहुंच चुकी है। वर्ल्ड वाइड जो होगा इसका करीबन करीबन 24 करोड़ के आसपास, 25 करोड़ के आसपास होगा, तो ये पिक्चर का चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है यहाँ से, अनलेस एंड अनटिल पब्लिक बोलते हैं कि नहीं यार मजा आ रहा है। ये जो बाकी चंगू मंगू लोग बोल रहे थे हमें इनकी नहीं सुननी है, तो आप जो बिहेवियर दिखाओगे वो ये दिखाओगे, पत्नी पत्नी और वो दो, जो कि जस्ट अपॉन ब्रेक इवन करके छोटा मोटा चुट्टू पुट्टू प्रॉफिट के अंदर पहुंच गई है, करीबन करीबन 77 करोड़ उसका वर्ल्ड वाइड टोटल हो गया। तो शायद ये उस जोन के अंदर चला जाए, बट वी नेवर। अब ही मैन मास्टर ऑफ द यूनिवर्स भी रिलीज हुई है। मेरी प्रतिक्रिया ये थी कि जब मैंने बचपन में ये एनिमेटेड सीरीज देखी थी, जब ये एनिमेशन बहुत ही लो लेवल के हुआ करते थे 1980s के अंदर, जब मैं खुद शायद तक से बोल भी नहीं पाता, तब से ये सीरीज आ रही है, और उसको देख के बहुत मजा आ जाया करता था। ऐसा लगता था कि टॉम एंड जेरी जो होते थे बिल्कुल लोएस्ट कार्डर के होते थे, कि आपको हंसी दिला दी स्लैपस्टिक कॉमेडी, और ये ऐसे होती थी कि यार ये क्या है, इसके अंदर साइंस भी है, इसके अंदर हीरोइज्म भी है, तो काफी कुछ समझने के लिए होता था, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक थी थोड़ी सी ये, उस जमाने के हिसाब से भी बहुत मजा आता था इसको देखने के लिए। तो ये जो है मेरे ख्याल से उस तरीके का जो डीप डाइव होना चाहिए था एज ह्यूमन एज ए कैरेक्टर इटसेल्फ, वो उतना ज्यादा नहीं करती है। हालांकि बाकी सब चीजें, इटर्निया कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन, बाकी लोगों का स्केलेटॉर का, बाकी सबको बहुत सही तरीके से कर देती है, लेकिन क्योंकि मुझे ही मैन जानना है, उसका जीवन जानना है, द वे ही थिंक्स बिहेव, व्हाई सच अ पर्सन, वो सब पे बहुत ज्यादा डीप डाइव नहीं करते, शायद लोगों के साथ इतनी कनेक्ट नहीं करी। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, बट फैंटास्टिक कास्टिंग, आप इसकी कास्टिंग देखोगे आपको बहुत मजा आएगा। जो एटर्निया दिखाया है वो बहुत ज्यादा मजा आएगा, बट यही दो चीजें मजेदार हैं, थोड़े मोटे डायलॉग्स जो हैं वो ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जेम्स गन वाली फीलिंग आने लग जाती है कि यार इसको ये गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी जैसा ट्रीटमेंट क्यों दे दिया, ये अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए था। इसकी जो टोन होती है ना, वॉइस टोन जो होती है वो थोड़ी सी चेंज होने लगी, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा से लोगों के साथ उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं करी, और वैसे भी जो मिलेनियल्स थे उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट करते ही, तो ये 1 करोड़ जिसने कल किया, आज भी 1 करोड़ करके ये टोटल 2 करोड़ पे हुई है। तो ये
वो इंग्लिश पिक्चर नहीं होगी, जैसे ऑब्सेशन वगैरह, और बीच में काफ़ी सारी ब्लड लाइन जैसी बहुत सारी पिक्चर आई और जो सक्सेसफुल हुई अभी बीच में, वो जुरासिक वर्ल्ड भी आई, बहुत सारी बीच में आई है जो थोड़ा सक्सेसफुल हो रही है, बट ये नहीं हो पाएगी। इसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड।